गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्यूल्स। सबसे पहले फ्यूल से आप लोग समझते क्या हो। एनी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कोई भी सोर्स जिसे आप हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हो और आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल। जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, चारकोल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया। तो ये सब क्या है, केमिकल फ्यूल्स हैं। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल मीन्स एनर्जी तो हमें मिलेगी लेकिन बाय न्यूक्लियर फिजन। फिजन होता है ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस। एक होता है फ्यूज़न। वर्ड फ्यूज़न नाम से ही पता लग रहा है, फ्यूज़न मीन्स चीज़ों का मिलना, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स मतलब हमें एनर्जी तो मिल रही है लेकिन बाय न्यूक्लियर फिजन, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन करके। एग्जाम्पल यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 92। अब जैसे मान लो मैंने यूरेनियम में फिजन की तो यूरेनियम में मुझे क्या मिलेगा, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स। तो ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूल, क्योंकि यूरेनियम इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल्स कहते किसको हैं, डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ फॉर 1000 ईयर्स। मतलब मरे हुए पौधे या फिर जानवर जो पृथ्वी के अंडर है, मतलब पृथ्वी के सतह के अंदर हज़ारों सालों से दबे हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल हो गई कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, नेचुरल ऑयल। ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हो गई, फॉसिल फ्यूल की। फ्यूल दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स जो हमें नेचर से मिले, डायरेक्ट नेचर से मिल रहे हैं। सेकेंडरी मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी, जो हमें प्राइमरी से मिल रहे हैं। अब देखो प्राइमरी भी सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, सेकेंडरी में भी क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस है। प्राइमरी में सॉलिड क्या, वुड नेचर से मिल रही है ना डायरेक्टली हमें। क्रूड ऑयल ज़मीन की सतह से मिल रहा है, गैस नेचुरल गैस भी ज़मीन से मिल रही है। ये तीनों चीज़ें क्या प्राइमरी फ्यूल के अंडर हैं। ऐसे ही सेकेंडरी में सॉलिड में क्या आ जाएगी, कोक। ये हमें किससे मिलती है, तेल से। लिक्विड पेट्रोल, ऑयल से क्या मिलता है, पेट्रोल। कोल गैस किससे मिलती है, नेचुरल गैस से। तो सेकेंडरी फ्यूल्स किसको बोलते हैं, जो हमें प्राइमरी से मिलती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारी टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कम्प्लीटली। कितनी हीट लिबरेट हो रही है जब हम एक यूनिट फ्यूल को बर्न करते हैं, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू से हमें पता लगता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जब मैंने एक मास ऑफ फ्यूल मतलब 1 किलो लकड़ी को जलाया और 1 किलो कोयले को जलाया, जो इन दोनों में से ज़्यादा हीट देगा इट मीन्स वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल है। मतलब मोर कैलोरीफिक वैल्यू मोर एफिशिएंट फ्यूल, लो कैलोरीफिक वैल्यू लेस एफिशिएंट फ्यूल। और यूनिट्स क्या हैं कैलोरीफिक वैल्यू के, ये यूनिट्स वेरी करते हैं कि आप कौन सी नेचर में ले रहे हो। अगर आप सॉलिड लिक्विड में ले रहे हो तो हम लोग कौन से यूनिट यूज़ करते हैं, किलो कैलोरी पर किलोग्राम और BTU पर LB। BTU मीन्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। अगर आपके पास गैस की फॉर्म में है तो आप क्या यूज़ करते हो, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर फीट क्यूब। ठीक है, ये हो गई यूनिट्स जो हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू में यूज़ करते हैं। अब बात आ गई कन्वर्जन्स की। अगर आपको एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 BTU किसके बराबर है, 252 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है, 3.9 BTU। और 1 कैलोरी किसके बराबर है, 4.1 जूल के बराबर है। तो आज हम लोगों ने यही पढ़ा कि फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, केमिकल फ्यूल्स क्या है, फ्यूल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू क्या होती है और उसके यूनिट्स क्या हैं। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग एक बार वीडियो भी देख लेना। तो कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।